हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑलिव बोर्ड राजस्थान पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 3 अक्टूबर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जैसे कि हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी एंड इस 2 अक्टूबर को हमारी जो राजस्थान सरकार है इन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी है। इसका नाम है प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग अभियान। इस अभियान के बारे में पिछले कुछ 1-2 वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं कि जब 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई तो हमारी सरकार ने इसके बारे में क्या बताया है, क्या 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 इस अभियान के अंदर किया जाएगा। देखिए ये अभियान जो है इसकी औपचारिक तरीके से जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर से कर दी गई है। ये जो डेट है हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हमसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग अभियान की शुरुआत जो है कौन सी तारीख से की गई थी। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस आप मान के चलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 2 अक्टूबर से ही ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल औपचारिक तरीके से अगर हम बोलें, हमारा जो मुख्यमंत्री निवास है वहाँ से इस अभियान की औपचारिक तरीके से शुरुआत की गई है। ना इस अभियान के अंदर यहाँ पे एक टारगेट इन्होंने सेट किया है। ये टारगेट पे भी तो हो सकता है हमसे क्वेश्चन पूछने जाएं, बिकॉज ऐसे डेटा वगैरह पे भी क्वेश्चंस जो स्कीम्स या योजनाओं से रिलेटेड होते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। डेटा वगैरह भी बहुत सारा पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे बोला गया है कि 10 लाख पट्टे देने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये जो अभियान है इसके अंदर जो सरकार है इनका एक इन्होंने टारगेट रखे हैं और इस अभियान का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे हमारे जो अभियान के अंदर मोटिव यही, जो हमारे नागरिक हैं राजस्थान के, अगर उनको किसी भी तरीके की मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं और इसके अंदर अगर प्रशासन का कोई भी काम पेंडिंग वगैरह चल रहे हैं, अगर ऐसी नागरिकों की दिक्कत है जिसके अंदर प्रशासन उनकी कोई मदद कर सकता है, तो वहाँ पे उनको मदद मिलने वाली है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पे मतलब यही है, मेन मोटिव इसका यही है कि यहाँ पे प्रशासन जो भी नागरिक वगैरह है उनको मदद करने वाला है, सिटीजन्स को मदद करने वाला है, जहाँ जो भी उनकी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करने के अंदर। कुछ यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स भी रखे हैं, जैसे कि इन्होंने एक 10 लाख पट्टे जारी किए जाने की, बार बार जो न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है कि इसके अंदर 10 लाख पट्टे जो है जारी किए जाएंगे। ये एक फैक्ट है या फिर एक फिगर है जो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे 10 लाख पट्टे जो है जारी किए जाने की बात की जा रही है। फिर आपको दूसरी चीज़ जो स्कीम के बारे में ध्यान में रखना होगा, इसकी डेट के बारे में। ये 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक तो गाँवों के संग वाली अभियान जो स्कीम है वो चलाई जा रही है, यही वाला अभियान चलाया जाएगा। एंड दूसरा वाला जो अभियान है वो 2 अक्टूबर से लेके जो 2021 अभी वाला है उससे 31 मार्च 2022 तक ये वाला जो अभियान है प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। देन इसके अंदर कुछ 21 विभाग एक साथ काम कर रहे होंगे प्रशासन गाँवों के संग अभियान के अंदर, एंड यहाँ पे 8 विभाग जो है एक साथ काम कर रहे होंगे। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको इस स्कीम के बारे में या फिर इस अभियान के बारे में ध्यान में रखनी होगी, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अगला आर्टिकल जो आज का हम बात करें, सिर्फ एक सिंपल सा या फिर एक हम बोल सकते हैं एक छोटा सा फैक्ट है जो कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। बिकॉज ऐसे मिनिस्टर्स पे क्वेश्चंस, अगर राजस्थान के कोई व्यक्तित्व हैं जो कि सेंट्रल या फिर यूनियन कैबिनेट के अंदर है, मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं कोई, तो इस तरीके से मंत्री और इन सब पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट जो हमें आज के लिए कवर करना होगा कि हमने जो देखा कि हमारे जो जुलाई के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो है अपनी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर थोड़ा चेंजेस किए थे, किसी के पोर्टफोलियोज़ वगैरह चेंज किए थे, शफल किए गए थे। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जो है उनको रेल मंत्री बनाया गया है। तो अभी इंडिया के अंदर जो भारत हैं उनके जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री है। ये जो रेल मंत्री है ये राजस्थान से के जोधपुर से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जोधपुर से ये संबंध रखते हैं, जोधपुर पाली से इनका संबंध है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, अभी रिसेंटली ही जुलाई में इनको बनाया गया था, पोर्टफोलियो दिया गया था इनको रेलवे मिनिस्ट्री का। एंड ये आपके जो जोधपुर राजस्थान है, पाली जोधपुर से इनका संबंध रहता है, यहाँ से ये रिलेटेड हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। नेक्स्ट हम जो आज का आर्टिकल कवर कर रहे हैं ये है अबाउट
राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड एक न्यूज़ है। सो इसमें इस तरीके से बोला गया है कि राजस्थान सरकार जो है हमारी, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी, ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है स्कीम या फिर एक योजना तरी बोल लीजिए आप। इन्होंने एक स्टार्ट किया कि हम एक ग्रामीण ओलंपिक खेल स्टार्ट करेंगे राजस्थान के अंदर। उन्होंने बोला कि हम ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत करेंगे। ये आर्टिकल ये बोलना चाह रहा है कि जब हमारी सरकार ने बोला कि हम ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत करेंगे, तो इन्होंने एक ऐप बनाया इसके लिए, और इस ऐप के अंदर इन्होंने बोला कि जो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा। सो यहाँ पे जो है वहाँ पे एक कॉलम दे रखा है उस ऐप के अंदर, जहाँ पे उनकी कास्ट जाति वगैरह पूछी जा रही है, और इस चीज़ को लेके विरोध शुरू हुआ है अभी। मेन हमारे अब हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कॉलम के अंदर जाति विशेष जो चीज़ें पूछी जा रही है या फिर जो भी पूछी जा रही है वो पॉलिटिकल कंसर्न की चीज़ें होती हैं। हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रामीण ओलंपिक खेल जो चीज़ है ये क्या है, इसके बारे में गवर्नमेंट के क्या अनाउंसमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रामीण ओलंपिक खेल ये क्या है, इस स्कीम या फिर योजना या फिर ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में। सो हमारी जो राजस्थान सरकार है उन्होंने बोला है कि हम ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करेंगे। ये जो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे शब्द आ रहा है एक ग्रामीण और एक आ रहा है ओलंपिक गेम्स। तो इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी बहुत हम जो है कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन को तलाश करने के लिए, ताकि हमें जो स्पोर्ट्स जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, राजस्थान के अंदर खेल को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हम भी यहाँ से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन जो है राजस्थान के अंदर बनाएं, राजस्थान का जो है रिप्रेजेंटेशन वो करें इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे। सो यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्या करेंगे, कुछ गेम्स करवाएंगे। सो सबसे पहले वो ग्राम पंचायत लेवल पे गेम्स होंगे, फिर उनको ब्लॉक लेवल पे गेम्स करवाए जाएंगे, फिर लास्ट में स्टेट लेवल पे गेम्स करवाए जाएंगे। इसके अंदर कुछ 50,000 विलेजेस, मतलब कि 50,000 गाँवों को इसके अंदर ये जो है ये खेल वगैरह आयोजित करवाए जाएंगे। एंड ये नवंबर 2021 आने वाले कुछ 2 महीने के बाद नवंबर 2021 में इन गेम्स को करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम का नाम है ग्रामीण ओलंपिक गेम्स है। स्टार्ट हर विलेज के अंदर इनकी कोशिश रहेगी, 50,000 विलेज का टारगेट तो लेके चल रहे हैं। एंड फर्स्टली जो है ग्राम पंचायत लेवल पे ये गेम्स करवाए जाएंगे, उसके बाद ये जो खेल है ब्लॉक लेवल पे, एंड फिर लास्टली स्टेट लेवल पे करवाए जाएंगे। एंड जो भी इसके अंदर जो स्पोर्ट्समैन वगैरह सिलेक्ट किए जाएंगे, फिर इनको और फर्दर आगे ट्रेनिंग दी जाएगी, ओलंपिक गेम्स वगैरह के लिए इनको तैयार किया जाएगा। तो ये हमारी जो राजस्थान सरकार है उनकी एक अलग पहल है जो कि काफ़ी अच्छी है। सो इस प्रोग्राम के बारे में आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गवर्नमेंट का टेंटेटिव डेट, या गवर्नमेंट ने जो माना है कि ये चीज़ हम मान के चलते हैं कि 14 नवंबर 2021 को जो है गेम्स स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। सो 14 नवंबर 2021 से ये जो गेम्स हैं, जो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है, ये स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। बेनिफिशरीज के अंदर जो भी प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, तो यहीं पे कंट्रोवर्सी उठ रही थी कि बस जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, जब आप ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप भी बनवाया गया है इसके लिए, आप मोबाइल ऐप के थ्रू डायरेक्टली उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। जो जो इसके अंदर जो है खेल में, इन खेलों के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। नाउ यहीं पे वो था कि जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपसे उसमें आपकी कास्ट भी पूछी जाती, ये कंट्रोवर्सी थी। बट वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये जो स्कीम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो स्पोर्ट्स है, इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, लगभग इसके अंदर सारे स्पोर्ट्स, जो कबड्डी, हॉकी, टेनिस, शूटिंग बॉल, जो है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लगभग सारे गेम्स इसके अंदर जो है कंसिडर किए जा रहे हैं। इन सारे गेम्स पे जो है ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। सो ये था स्कीम के बारे में। नाउ साथ साथ में हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमें पता है कि खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट किए गए थे, हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की थी। हमारे पूरे ये जितने भी स्टेट्स हैं वो उन खेलो इंडिया गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और उन स्टेट्स का यहाँ पे आपस में कंपटीशन होता है। सो हमारी जो सरकार है इन्होंने राज्य गेम्स की जो है शुरुआत की है। ठीक है, तो राज्य खेलों की शुरुआत की है, एंड राज्य खेल में जो इन्होंने बोला है कि हम इस तरीके से स्टेट गेम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से खेलो इंडिया गेम्स होते हैं जहाँ पे स्टेट्स आपस में कंपटीशन करते हैं, वैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट्स आपस में जो है कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स और इन सब की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार जो है खेलों का एक महापर्व इसके अंदर करवाया गया था, एंड ये 2 से 6 जनवरी 2020 के अंदर करवाया गया था। तो कभी कभी बैक डेट में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो एक थोड़ी सी ये चीज़ है जो हम ध्यान में रखेंगे, खेलों का महापर्व एक ऑर्गेनाइज करवाया गया था, एंड ये एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स, इन सब की तर्ज पे
करवाया गया था एक खेलों का महापर्व 2 से 6 जनवरी 2020, जिसे राज्य खेल की तरह बोला गया। ठीक है, अगली चीज़ हम यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन जो हमें कवर करना होगा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का। ठीक है, सो यहाँ से भी बिकॉज राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एंड कौन कौन से इसके द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो क्वेश्चन था उस तरीके से था कि गुरु विशिष्ट अवार्ड जो राजस्थान के अंदर दिया जाता है वो किस मतलब मोटिव से दिया जाता है या फिर किस कैटेगरी में दिया जाता है, क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है या जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको दिया जाता है, सो वो किस कैटेगरी में दिया जाता है। सो इस तरीके भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम यही पोर्शन जो है यहीं पे कवर करने वाले राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में एंड कौन से वो अवार्ड्स देती है। सो देखिए ऐसे जो काउंसिल्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज़ के बारे में कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं राजस्थान सरकार की, जितने भी अलग अलग एजेंसीज वगैरह हैं, इनके बारे में। सो ये जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आया था 1958 के अंदर, उसके तहत ये एक रजिस्टर्ड जो है संस्था है। ठीक है, सो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है 1958 का, उसके अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है। एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि राजस्थान के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैटर्स होते हैं पूरा जो है सब कुछ संभाला जाता है इस राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। नाउ हमारे राजस्थान के अंदर जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है स्पोर्ट्स के लिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स वगैरह के मिनिस्टर्स या फिर जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हमें पता होने चाहिए करंट टाइम में कौन कौन है, बिकॉज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो मैच द फॉलोइंग में आपको दिया जा सकता है कि अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स कौन है, अशोक चांदना जी हैं, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स हैं अभी राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में। बात करते हैं हम राजस्थान के अंदर जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके द्वारा जो 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ऑलरेडी पहले पूछे भी गए हैं। सो पहला जो पुरस्कार इसका हम बात कर रहे हैं उसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है स्पोर्ट्स पर्सन को, मतलब कि ऐसा कोई खिलाड़ी को दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको दिया जा रहा है। अगर उस खिलाड़ी ने कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर जो है नेशनल लेवल पे अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उस खिलाड़ी ने, तो वहाँ पे दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। 1982-83 से जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है महाराणा प्रताप पुरस्कार। अभी तक 2018-19 तक जो है लास्ट इसके अंदर दिए गए थे नॉमिनेशंस वगैरह, लास्ट 2018-19 तक आए थे एंड अभी तक 170 खिलाड़ियों को इसके अंदर जो है अभी ये अवार्ड दिया जा चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका जो है एक तरीके से उल्लेखनीय प्रदर्शन अगर उनका रहता है तब उनको मिलता है ये महाराणा प्रताप पुरस्कार। में जो चयनित खिलाड़ी होती है इसके अंदर राशि कितनी है, 1 लाख रुपए तक की इसके अंदर राशि दी जाती है। राशि वगैरह पे भी हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे कि अभी अगर हम देखें एक रीसेंट एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा था कि हमारी सरकार ने जो भी अगर कोई ओलंपिक्स के अंदर अगर कोई मेडल लेके आता है तो इसके अंदर जो है राशि कितना अमाउंट जो है हमारी राज्य सरकार उनको देगी। ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शंस थे 1 करोड़ देगी, 3 करोड़ देगी, एक ऐसे करें। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस कभी कभी अनाउंसमेंट्स पे या फिर कितना अवार्ड दिया जाता है पूछ लिए जाते हैं। सो महाराणा प्रताप पुरस्कार के अंदर जो चयनित खिलाड़ी हैं उनको कितना पैसा अभी जो है कितना नकद राशि दी जा रही है, 1 लाख रुपए तक की नकद राशि दी जाती है। महाराणा प्रताप की एक जो ब्रास की प्रतिमा दी जाती है, ब्लेजर, टाई और ये सारी चीज़, प्रशस्ति पत्र और ये सब दिए जाते हैं। अगला जो पुरस्कार है इनका, ये हमारा जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है वो गुरु विशिष्ट पुरस्कार भी देती है। इसका पुरस्कार का नाम क्या है, गुरु विशिष्ट पुरस्कार। ठीक है, तो जिस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कौन सा जो वरिष्ठ पुरस्कार है कोच वगैरह के लिए वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य दिया जाता है, यहाँ पे गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है, इससे सम्मानित किया जाता है। सो अगर किसी कोच ने, मतलब यहाँ पे जो प्रशिक्षक है, ट्रेनर ने, किसी ने अगर उनके द्वारा किसी ट्रेंड पर्सन को जो है कि खिलाड़ी को अगर उन्हें उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है किसी खिलाड़ी को बनाने में, उनके एक योग्य खिलाड़ी को बनाने में, तब उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। कोच और ट्रेनी को दिया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 1985-86 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी तक 2018-19 तक कितने 40 खेल प्रशिक्षकों को, कोचेस
को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अंदर भी जो नकद राशि है वो कितना 1 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। इसके अंदर गुरु वशिष्ठ की ब्रास प्रतिमा दी जाती है एंड साथ में प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है। सो ये था 2 पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है, एक गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और एक महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में। सो आज के करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही था 3 अक्टूबर के रेफरेंस के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑलिव बोर्ड।